नमस्कार, एजेंडा 2000 में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम सभी का एक सपना है कि हमारे सर पर एक छत हो, हमारा भी एक आशियाना हो जहां हम सुख चैन से रह सकें। लेकिन हम जैसे ज्यादातर लोगों के लिए यह महज एक सपना ही रह जाता है। क्या कारण है? कारण है महंगी जमीन, महंगे मकान और उस पर प्रीमियम। आखिर क्या कभी किसी को मकान मिल पाएगा? इस आवास की समस्या पर आज हम चर्चा करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्रीय आवास मंत्री श्री राम जेठमलानी जी, कांग्रेस के सांसद श्री विलास मुत्तेमवार जी और सीपीएम के सांसद श्री नीलोत्पल बासु साहब। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के प्रोफेसर श्री सुबीर साहा। जेठमलानी साहब, क्या हमारे जैसे आम आदमी को इस भारतवर्ष में एक मकान मुहैया हो पाएगा कभी? 5 बरस के बाद आपको 50% चांस होगा और 10 बरस के बाद 100% चांस होगा, क्योंकि लगभग आज शॉर्टेज जो है वो करीबन 20 मिलियन हाउसेस की है। 5 बरस के समय के अंदर 10 मिलियन तो मैं बना के दूंगा। 10 मिलियन फिगर है जेठमलानी साहब। 10 मिलियन जब ही बन गए तो यू विल बी क्वालिफाइड एज 1 in 2। फिर तो लाख्स पे बाजार है, मगर 5 बरस और हम रहे तो फिर आपको मकान अवश्य मिलेगा। ये मैं आपके इस वक्तव्य को एक सुनहरा सपना मानूं या ये रियलिटी होगी? जो ये 50 बरस का ट्रेजिक रिकॉर्ड रहा है, आपको हक है कि इसको एक सपना समझने का, लेकिन मैं बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेवारी के साथ ये देश के साथ प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि ये प्रतिज्ञा का पालन होगा। बासु साहब, इसके साथ तो जमीन का समस्या है। हमें मालूम नहीं है इतना जमीन कहां से मिलेगा, तो ये तो एकदम थरली अनरियलिस्टिक लग रहा है। 1 साल में तो 7 लाख नहीं कर पाएंगे। हम तो एकदम फिगर्स के साथ बात कर रहे हैं कि पैसा कहां है 7 लाख घर बनाने का शहरी इलाके में, जमीन कहां है ये तो बताना पड़ेगा। हमने हाउसिंग को प्राइवेटाइज किया है। मैं उनको कहता हूं कि ठीक है, मेरे पास पूंजी नहीं है, मगर पूंजी नहीं है तभी तो मैं आपको पार्टनर बना रहा हूं अपना। पूंजी आप पैदा कीजिए। मेरी पूंजी जो है वो मैं आपको बताता हूं। मेरी पूंजी है लैंड और लॉ, जमीन और कानून। कानून के साथ मैं संशोधन करके, चेंजेस करके मैं आपके लिए ये मुमकिन बनाऊंगा कि आपकी बिजनेस अच्छी तरह से चले, आप उसमें से खूब फायदा उठाइए, प्रॉफिट बनाइए। हम प्रॉफिट के खिलाफ नहीं है। आगे 50 बरस की जो सरकारें रही है ना, वो लगभग वो प्रॉफिट को धिक्कार से देखते हैं, नफरत से देखते हैं। आलोक जी, इफ यू अलाउ मी टू रिस्पॉन्ड टू द डिग जेठमलानी जी के, ये जो प्राइवेट सेक्टर, आई एब्सोल्युटली आई मीन टेक इट स्पोर्टिंगली। हमारा कहना ये है कि जो मॉडल के बारे में जेठमलानी जी बता रहे हैं, मेरे ख्याल में वेस्ट बंगाल इसके बारे में पायोनियर है। एक शब्द मेरे को कहने दीजिए। इन्होंने जो बनाया है वेस्ट बंगाल में, ये स्मॉल स्केल पे हुआ है, और मुझे ये यकीन है कि अगर लार्ज स्केल पे काम होगा तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उन्होंने 1,10,000 पे रखी है ना, वो इट विल कम डाउन 50,000। इफ द लैंड इज टोटली सब्सिडाइज्ड, एनीबॉडी कैन बाय हाउस। It's a very myth, that you can everything achieve by privatization. But privatization also means a very, very responsible government, So what government can do, there are 5 basic issues which you require for land, and that is where government to act very responsibly. The first issue is the land, of course, which I have been talking about. The second one is finance. The third one is the materials and technology, which eventually gives shape to the houses. And finally, the institutions and legislations, which Jesmani has kindly said. So that means it is not a matter of simply privatization. We must equally respond from the government side that what are the policies they're going to adopt. पिछले 50 सालों में जो काम कांग्रेस ने नहीं किया वो 5 साल में जेठमलानी साहब कर रहे हैं। आलोक जी, जेठमलानी जी एक अच्छे वकील है, हिंदुस्तान में उनका नाम है, लेकिन ये जो मामला वो देख रहे हैं, ये ऐसी केस उन्होंने हाथ में लिए है, बहुत ही वीक केस उन्होंने हाथ में लिए, और वहाँ उसमें वो कहाँ तक सफल होते हैं
इसके बारे में कई धारणाएं हैं। नहीं, बट आपकी सरकार ने पिछले 50 वर्षों में ऐसी कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाई? नेशनल हाउसिंग पॉलिसी बनाना आपकी भी सरकार की जिम्मेदारी थी। नहीं, ऑफ कोर्स वी हैव गॉट पॉलिसी, हमने पॉलिसी बनाई। जो भी मकान अब तक बने हैं उसमें पॉलिसी नहीं बनी ऐसा नहीं है। मुतवार साहब, मैं आपको यहाँ नहीं, थोड़ा सा इंटरवीन करूंगा, क्योंकि पिछली प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो बजटरी एलोकेशन था वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में घटकर केवल 5% रह गया। आखिर इसकी जिम्मेवारी किसकी? इसका मतलब कि कांग्रेस की सरकार ने आवास की समस्या को कभी समस्या माना ही नहीं। नहीं, आवास की समस्याओं के साथ और दूसरी जो समस्याएं बढ़ गई। मैं आपसे कहूंगा कि इस प्रॉब्लम को हम पॉलिटिसाइज करके अगर देखेंगे तो ये कभी सॉल्व नहीं होगा। इसको अबाउ पार्टी लाइन ही हमको सोचना पड़ेगा। जैसे बसु साहब ने एक बात बड़ी मुद्दे की कही कि हमारा टारगेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन दैट शुड बी फॉलोड बाय फंड एलोकेशन। वो उधर नहीं है, तो कथनी और करनी में फर्क लगता है। ये विश्वास कैसा होगा? पहले तो विलास साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये जो मामला है इसको पार्टी के पैरामीटर से निकालना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम 60 डेज के अंदर नेशनल हाउसिंग पॉलिसी बनाएंगे, तैयार पड़ी है, अभी 2-4 दिन के अंदर मैं पार्लियामेंट में पेश करने वाला हूं। दूसरी बात, मैं अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट को रिपील करने जा रहा हूं, मगर मेरे रिपील से वो एक्ट हर एक स्टेट में खुद ब खुद रिपील नहीं हो जाएगा। हर एक स्टेट को वो अडॉप्ट करना है रिपील। और व्हाट वी आर डूइंग नाउ इज द लॉजिकल करोलरी ऑफ द 1991 पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस। अगर आप उसको ही पढ़ के देखेंगे तो उसी में ही उन्होंने जिक्र किया है कि द अर्बन सीलिंग एक्ट हैज फेल्ड, मगर फ्रॉम 94 to 98 why did you not have the courage to repeal it? Urban Ceiling Act has become an instrument of corruption. वो तो आपको सबको मालूम है कि करोड़ों रुपए पब्लिक के किसके जेब में गए। एवरीबडी नोज अबाउट इट। मगर इनको रिपील करना चाहिए था और मुझे बड़ी खुशी है, मैं इनका बड़ा शुक्रमंद हूँ क्यों इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने मेरे को ऑफिशियल एश्योरेंस दिया है कि हमारे अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट को रिपील करने में वो हमारा समर्थन देंगे। मुझे तो ये भी जानकारी है कि हमारे लेफ्ट फ्रंट वाले हैं वो भी करेंगे ना। बासु साहब कहते हैं कि आपके पास स्पीड नहीं है। स्पीड 3 महीना हुआ है जो मैं अर्बन मिनिस्टर बना हूं। पॉलिसी बनाना, सारे हिंदुस्तान के बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ मैंने कॉन्फ्रेंसेस की हैं। मैंने उनसे कहा है कि क्यों आओगे, क्या चाहते हो आप। उन्होंने हमको अपनी डिमांड्स दे दिया कि ये हमारी डिमांड्स हैं, अगर आप ये डिमांड्स हमारी पूरी करेंगे तो हम खुद ब खुद इस बिजनेस में आ जाएंगे। So after consulting the housing sector, I have introduced all legal changes. I have persuaded the finance minister in his budget to announce those legal changes. अभी 3 महीने के अंदर मैं तो समझता हूँ आपको मेरे को कुछ इनाम देना चाहिए, शाबाश देना चाहिए। I am in touch with all kinds of new technologies. A Danish company got in touch with me. That Danish company, I have told them that you have to give me 100,000 houses free. I will only give you land. Their man has already come here and he is surveying it. क्या हाउसिंग इंडस्ट्री का आप दर्जा देने वाले हैं क्या? साहब, इंडस्ट्री की, हाउसिंग इंडस्ट्री की ये डिमांड थी कि हमको वही सुविधाएं टैक्स लॉज में मिलनी चाहिए जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को देते हैं। और हमने अनाउंस कर दिया है कि हाउसिंग विल बी ट्रीटेड एज इंफ्रास्ट्रक्चर। You are going to give those concessions. We are giving. I have formulated those. I have given to the finance minister, and the finance minister is making those changes in the finance act now. मैं सिर्फ आपकी आशीर्वाद चाहता हूँ, समर्थन चाहता हूँ आपको। मगर ये तो बात है, अच्छा खाला साबित हो जाएगा ना 1 बरस के बाद। अगर 1 बरस में मैंने आपको 2 मिलियन हाउसेज नहीं बना के दिया तो फिर दूसरे बरस की बात ही नहीं करेंगे। जेठमलानी जी की बात पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं मुतव्वर साहब, लेकिन मैं आपके पास फिर से आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।